विश्व की राजनीति में भारतीयों का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है और इसका एक और उदाहरण अब कनाडा में देखने को मिल रहा है। जी हां, दो भारतीय मूल के चेहरे हैं जो कि प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं कनाडा में। भारत ने रीच से ऊंची छलांग लगा दी और अगर इस पे भी उसको किसी ने कुछ ना पूछा तो इसके बाद वो इससे भी आगे खड़ा होगा क्या? कोई भी नहीं पूछेगा। अगले दिन उन्होंने समर्थकों को एक ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने उनके उत्तराधिकारी बनने की अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में अफवाहों को फिर से हवा दी। के मिनिस्टर बनने से ये होगा कि इंडियन इकोनॉमी वहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग होगी क्योंकि वहाँ सिख ऑलरेडी स्ट्रांग है। सिखों का होल्ड है बानिस्बत पाकिस्तानी कम्युनिटी के, तो ये पाकिस्तान के हक में बहुत गलत हो जाएगा, या कह लें कि पाकिस्तान को बहुत सारी डिफिकल्टीज देखनी पड़ती है। किसी जगह का प्राइम मिनिस्टर या इतनी बड़ी सीट का के लोग जो हैं वो कभी जाकर ऐसे किसी लोगों का हिस्सा बने हो, जैसे खालिस्तान की मोमेंट में ये खड़े हुए, वहां के नारे लगाते हो कनाडा में खड़े होकर, लेकिन इनको अक्सर वहां पे देखा गया। तो ट्रूडो को किताब लिख देनी चाहिए कि कहां से आप एक इकोनॉमी जिसका 2015-16 में $1 बिलियन था, 1 बिलियन, एंड यू टेक इट टू $61.9 बिलियन। समझ रहे कितना बड़ा खड्डा खोद के जा रहे हैं ये। एक इंडियन मिनिस्टर के आने से मिनिस्टर का झुकाव इंडिया की तरफ ज्यादा होगा क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सिख कम्युनिटी बहुत मेजॉरिटी में है। सिख कम्युनिटी वहाँ बहुत ज्यादा है। इंडियन मिनिस्टर बनने से ये होगा कि जो सिख कम्युनिटी है उसका होल्ड और स्ट्रांग हो जाएगा, इंडियंस का होल्ड स्ट्रांग हो जाएगा, उनकी ट्रेड बेहतर हो जाएगी, एजुकेशन बेहतर हो जाएगी, और पाकिस्तानी जिनके साथ उनका शुरू से ही एक टसलिज्म चलता आ रहा है वो बहुत पीछे चले जाएंगे। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपने क्लिप में देखा और आप सभी को पता ही होगा, आप सब जॉइंट तो हैं ही हैं हमारे साथ। कल जब ये वीडियो डाली गई कि ट्रूडो ने, जो कनाडा का पीएम था, उसने इस्तीफ़ा दे दिया है और जो लिबरल पार्टी है वहाँ के सांसदों का लगातार दबाव जो है उस पर पड़ रहा था कि किसी भी तरीके से इस्तीफ़ा दो, तो उसने कल आकर ही इस चीज़ की घोषणा कर दी कि जो मेरी पार्टी है वो जब तक दूसरा प्रधानमंत्री या दूसरा नेता नहीं चुन लेती तब तक मैं इस सीट पर हूं और उसके बाद में मैं चला जाऊंगा। अब एक भारतीय मूल की महिला है जो कि सबसे पहली सांसद हैं कनाडा के अंदर, अनीता आनंद, और वो परिवहन मंत्री हैं। अब वो भी इस प्रधानमंत्री यानी कि कनाडा के प्रधानमंत्री बनने की लिस्ट में शामिल है और ज़्यादातर जोर है कि अनीता आनंद को कनाडा का प्रधानमंत्री बनाया जाए। अब पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान को जाहिल पाकिस्तानियों को, ये अभी तुमने क्लिप में भी देखा होगा, इन्हें फिक्र हो गई कि भारत का वहाँ से बढ़िया हिसाब हो जाएगा फिर अगर ये बन गए हिंदू, मतलब हमारे यहाँ का कोई बन गया, तो इस चीज़ से दिक्कत है पाकिस्तान को। अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से सुखी है। आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। खालिस्तानियों को बहुत सपोर्ट किया करते थे। जगमीत की पार्टी ने सपोर्ट विड्रॉ किया था और जगमीत ने खुद ने इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन निकाला था। अब ऐसे सूरत हाल में जब आपकी पार्टी का एक की एलाय, जिसकी बैसाखी पे आपकी गवर्नमेंट खरीदी, उस पार्टी ने विड्रॉ कर लिया और उसी पार्टी ने आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट ला दिया, तो वो अपने नो कॉन्फिडेंस वोट में तो वोट करेगी। मोर रिसेंटली जगमीत जो कुछ चाह रहे थे, सारे गलत डिसीजंस इंपोज कर रहे थे ट्रूडो पे, लेकिन वो गलत डिसीजंस इंपोज हो नहीं पा रहे थे, ट्रूडो मना कर रहे थे। जगमीत और ट्रूडो के बीच में फ्रिक्शंस बढ़ी थी। कनाडा को अमेरिका से रिलेशंस खराब हो रहे थे, अमेरिका कनाडा पे टैरिफ इंपोज करने वाला था, मतलब एक इस तरह की सिचुएशन आने वाली थी। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ बोला था हम टैरिफ इंपोज करेंगे इस पे, तो अगर टैरिफ इंपोज हो जाएंगे तो इकोनॉमी की सिचुएशन और खराब हो जाएगी। इमिग्रेशन को कैसे टैकल किया है इन्होंने इमिग्रेशन बेस्ड इकोनॉमी बना दी थी, मतलब इमिग्रेशन से पैसा आएगा आप उसे ही खाएंगे। क्या इंपोर्ट्स हैं कनाडा के, क्या एक्सपोर्ट्स हैं कनाडा के, माफी चाहूंगा, क्या एक्सपोर्ट्स हैं कनाडा के। कनाडा में इतनी बुरी हालत है कि आप एक मकान खरीद लीजिए और एक कार खरीद लीजिए, पूरी जिंदगी कट जाती है उसी का कर्जा निपटाते हुए। ये सिचुएशन हो गई थी और कनाडा के पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उतनों को भी वो हेल्प नहीं दे पा रहे थे, ठीक से नहीं रख पा रहे थे, इस वजह से ये पूरी सिचुएशन आई थी। और कैनेडियन इकोनॉमी जिसे बोलते थे बड़ी अच्छी इकोनॉमी है, आज की डेट में वहां से लोग छोड़ के वापस इंडिया आने शुरू हो गए थे। तो ऐसी सूरत हाल में इंडिया से इसका तकरीबन 5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स गए हुए हैं, वो स्टूडेंट्स भी जाना बंद हो गए थे। उन्होंने, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, कनाडा छोड़ करके उन्होंने अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज में जाना शुरू कर दिया था। तो एक और सोर्स ऑफ इनकम टूट रही थी।
इकोनॉमी को बिल्कुल लगभग बर्बाद कर दिया, ये प्रॉब्लम आई थी, इसलिए हमें लग रहा था कि ये खत्म हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन साथ ही अगर मैं ये देखूं कि मैंने कभी देखा नहीं उमेश सर के कोई किसी जगह का प्राइम मिनिस्टर या इतनी बड़ी सीट का के लोग जो हैं वो कभी जाकर ऐसे किसी लोगों का हिस्सा बने हो या जाके सपोर्ट कर रहे हो जो किसी दूसरी कंट्री में किसी किस्म का, जैसे खालिस्तान की मूवमेंट में ये खड़े हुए, वहां के नारे लगाते हो कनाडा में खड़े होके, लेकिन इनको अक्सर वहां पे देखा गया। तो कैसे देखते हैं आप इस चीज को? साथ इन्होंने ये भी कहा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो किलिंग्स करवा रही है कनाडा में, ये भी इन्हीं के टाइम में बात हुई। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने फार्मर सपोर्ट प्रोटेस्ट के दौरान ही उनको सपोर्ट करना चालू कर दिया था। वो भारत के इंटरनल अफेयर्स में चालू कर दिया था उन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ ही, और ये 2019 और 20 में भी भारत आए थे, और उस टाइम पे भी इन्होंने यहाँ पे सेपरेटिस्ट एलिमेंट से मिलने की कोशिश की थी। और जैसे ही आपने देखा ये टूल किट चालू करके रखते थे, और ही वॉज अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर गेम प्लान। अब क्या था, इनकी जो रेसिडुअल यूटिलिटी है वो खत्म हो चुकी थी, ये कुछ काम के नहीं रह गए थे, तो इनको एक बलि का बकरा बना के इनको रिजाइन करवा रहे हैं। और सेकंड, आपने ये देखा है कि ये खालिस्तान इश्यू वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, और ये काम कर रहे थे उस सीआई के बिहाफ पे। वहां पे देख लीजिए, पन्नू हमारे पार्लियामेंट को उड़ाने की बात कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को असैसिनेट करने की बात कर रहा है, हमारे जो पंजाब के सीएम है उनको असैसिनेट करने की बात कर रहा है। तो इतने सारे थ्रेट्स का तो ओपनली कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसके पीछे सीआईए है। अब सीआईए को लग गया इनकी कोई यूटिलिटी वैल्यू नहीं है, इनको हटाओ। और आपको ये भी मालूम है कि इलॉन मस्क इज नाउ द चैंपियन ऑफ द फार राइट मूवमेंट, द क्रिश्चियंस जो भी है व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट, उनको एस्टेब्लिश करते जा रहे हैं। और मेरे हिसाब से आपने ये भी देखा है कि कल कीथ स्टार्मर के अगेंस्ट उन्होंने बोला था ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में। तो आप ये देखिए, इट इज अ राइज ऑफ द कंसोलिडेशन ऑफ द नेशनलिस्ट फोर्सेस इन कनाडा एज वेल। जो ऑपोजिशन लीडर है, he is much more focused on trade, he is much more focused on investments, he is much more focused on the economy rather than the liberal agenda of the CIA and the Democrats in power. तो आप ये समझ लीजिए, he is the first casualty of the Trump administration। आया भी नहीं है उससे पहले, 15 दिन पहले ये इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। अब हमें ये देखना है कि नेक्स्ट कौन है, यूनिस है या फिर शहबाज शरीफ है, वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस की बात कहाँ से आई रोहित, ये मुझे समझ नहीं आई। वो तो खैर अग्रवाल साहब बताएंगे, लेकिन हाँ, शहबाज शरीफ तो अभी हमें नहीं दिखता कि शॉर्ट टर्म में मींस अगले 6 महीने के अंदर अंदर जाते हुए। हाँ, यूनुस जरूर जा सकता है। यूनुस के बारे में बहुत कुछ छप रहा है कि वो भाग सकते हैं, भाग सकते हैं। अब वो कितना सही है मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन गड़बड़ है। There is smoke, there is fire। आपकी ऑडियो जरा सी खराब हो रही है। मेरी ऑडियो? हाँ, यही प्रॉब्लम होती है, जब पाकिस्तान की बुराई करो तो ऑडियो खराब हो जाती है। तो एक्चुअली नहीं, तो यूनुस जा सकते हैं। शहबाज शरीफ का तो मैं नहीं जानता, शहबाज शरीफ अभी मीडियम टर्म तक नहीं जाते। जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते तब तक शहबाज शरीफ की गद्दी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन बाहर आने के बाद खतरा जरूर है, क्योंकि सील्स के गेट नंबर 4 जरदारी में बहुत ज्यादा, जरदारी या भुट्टोज में, दोनों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। तो एक रिप्लेसमेंट टू शरीफ कैन बी इमरान। जहां तक बात है यूनुस का जाना थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ हो सकता है। यूनुस के खिलाफ एक सिमरिंग डिस्कंटेंट हमें दिख रहा है, और यूनुस के खिलाफ खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों के अब सपोर्टर्स बाहर आ चुके हैं, क्योंकि खालिदा जिया को भी पहले लग रहा था, खालिदा जिया को कि ये चले जाएंगे, हसीना चली जाएगी तो उसके बाद मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी। अब तो एक लंबा अरसा हो चुका हसीना को निकले हुए, और उसके बाद भी खालिदा जिया के ऊपर से केसेस नहीं हटाए गए हैं, खालिदा जिया को वापस प्रोमिनेंस में नहीं लाया गया, उनसे मीटिंग्स नहीं हो रही हैं। इसका मतलब खालिदा जिया भी कहीं ना कहीं नाराज है, और ये पूरा का पूरा गेम यहाँ कन्वर्ज करता है कि अब दोनों खालिदा जिया और हसीना दोनों के सपोर्टर्स यूनुस के खिलाफ प्रोटेस्ट करते दिख रहे हैं हमें, और प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं धीरे धीरे।
वही आलम फिर से आ सकते हैं जो हमने श्रीलंका में देखे थे कि प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस में अंदर घुस करके लोग वो जैसे बोलते हैं ना कोरमा और मोर चुरा रहे थे, वो वाली सिचुएशन। लेकिन रोहित, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये कि अब जबकि जस्टिन ट्रूडो जो है वो जा चुके हैं और उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो उसके बाद वो जो खालिस्तान मूवमेंट के लोग वहां पर पाए जाते हैं जिनके पास वो बार बार जाके खड़े हो जाया करते थे और उन्हें सपोर्ट किया करते थे, उनका क्या होगा? देखिए, खालिस्तान मूवमेंट जो है, खालिस्तान एक ऐसी चीज है वो दैट इज सपोर्टेड बाय आईएसआई, उसको फंडिंग आईएसआई से है, उसको सपोर्ट सीआईए से है। तो हम ऐसा तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा कि ये खालिस्तानी जो है ये बैठ जाएंगे या बंद हो जाएंगे, लेकिन हाँ इंस्टेंटली शॉर्ट टर्म 2 महीने से 6 महीने के बीच में हम देखेंगे कि इनकी एक्टिविटीज कम होंगी, क्योंकि इन्हें भी नहीं पता कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि